जो जिन दीठ भावे चौबीस सदहाई शयमेव एव नन्हन्ति शनि सगरु इति नायवो। संस्कृत में भूतार्थे नाधिगता जीवा अजीवा सपुन्नं पावं च सह सम्मत्याश्रवसंवरौ च रोचते यस्मै तु निसर्ग यो जिनदृष्टानुभवान् चतुर्विधान् श्रद्धयति स्वयमेव एवमेव नान्यथेति च स निसर्गरुचिरिति ज्ञातव्य। सम्यक दर्शन, सम्यक तो संकित, सत्य की स्वीकृति, ये साधना का प्राण तत्व है। कहते हैं सत्यम सत्यम खू भगवम, सत्य ही भगवान का रूप है। तो हमारा ज्ञान सत्य हो, हमारा दर्शन सत्य हो, हमारी समझ और हमारा आचरण सत्य हो, हम जो कुछ भी करें सच्चाई के साथ जोड़ करके करें, ये सम्यक दर्शन हमारे को मार्गदर्शन देता है। और श्रवण परंपरा में इस परंपरा के महान साधकों ने ज्ञान से या अनुभव से या भगवान की महावीर स्वामी की वाणी सुन करके जो कुछ भी सद्ज्ञान का साक्षात्कार किया, उनका ये कहना है सम्यक दर्शन के बिना साधना की कोई मूल्य नहीं है। सम्यक दर्शन सबसे पहली आवश्यकता है। तो यहां पर 17वें 18वें गाथा में निसर्ग रुचि का वर्णन किया गया है। नैसर्गिक प्राकृतिक स्वाभाविक सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। इसमें निसर्ग रुचि सम्यक्त्व का वर्णन किया है। सम्यक तो कितना मूल्यवान होता है, ये इससे पहले वाले प्रवचन में समझाने की कोशिश की गई है। वो सामान्य सम्यक तो होता है, मध्यम सम्यक तो होता है, उत्कृष्ट सम्यक तो होता है। सामान्य सम्यक दर्शन से धर्म की रुचि पैदा होती है। मध्यम सम्यक दर्शन होता है तो नव तत्व में अटूट श्रद्धा पैदा होती है। उत्कृष्ट सम्यक तो होता है तो सम्मर और निर्जरा तत्व उत्कृष्ट रूप से घटित होते हैं और मोक्ष तत्व तक पहुंच जाता है। ये जो है सम्यक दर्शन की महिमा।
तो ये सम्यक दर्शन इतना महत्वपूर्ण है, तो ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। वे इसको कैसे प्राप्त किया जा सके, कैसे इसको उपलब्ध करें, कैसे हम अपने मानव जीवन को मूल्यवान बनाएं। जो जीवन हमारे को मिला है उनमें सम्यक दर्शन को कैसे जोड़ें, सम्यक दर्शन का एकता हमारे जीवन के अंदर कैसे जुड़े, जिससे भी हमारे मानव जीवन की मूल्यवत्ता दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए। ये जिज्ञासा होना स्वाभाविक है। और इसी जिज्ञासा का समाधान करते हुए शास्त्रकारों ने यहां पर कहा है, भूयत तेना ही गया। कभी कभी भूतार्थ से, कभी कभी नैसर्गिकता प्राकृतिक स्वभाव से ही जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संवर निर्जरा मोक्ष ये सभी तत्व का ज्ञान कभी कभी स्वाभाविक रूप से ही हो जाता है। स्वाभाविक रूप से होने का मतलब, नैसर्गिक रूप से होने का मतलब, किसी ने पूर्व जन्म में संयम की पालना की है, इनका ज्ञान अर्जन किया है, उनका अभ्यास किया है। ये नवतत्व का अभ्यास करते करते उसने अपने शरीर को छोड़ा है, तो पिछले संस्कार को लेकर के इस जन्म के अंदर उसने जन्म लिया। जन्म लेने के बाद कुछ उसकी पुण्यमा में ऐसी जागृत हुई, कारणवश, किसी भी कारण से, स्वाभाविक रूप से, या यूं समझ लो ज्ञानावरणीय मति ज्ञानावरणीय कर्म के 6 और 6 उपशम होने से, पुण्यानुबंधी का पुण्य उदय आने से, अगर जो है बिना गुरु के, बिना उपदेश के, बिना शास्त्रों को पढ़े, बिना किसी शास्त्रों को किसी के मुंह से सुने, अगर किसी व्यक्ति को स्वाभाविक रूप से अपने आप जीव है, अजीव है, पुण्य भी है, पाप भी है, कर्मों का आगमन भी होता है और उसका बंध भी होता है, वो बंध हमेशा भी रहता है और उसको रोका भी जा सकता है, संवर भी होता है, उसकी निर्जरा भी होती है और वो तमाम कर्मों के बंधन से मुक्त भी हो सकता है। अगर ये बात कभी किसी व्यक्ति को विशेष को अगर जो है वैसे ही सोचते सोचते, बैठे बैठे, चिंतन करते करते, गहरे चिंतन में उतरते उतरते अगर ये ज्ञान स्वाभाविक रूप से हो जाए तो इसको निसर्ग रुचि सम्यक, निसर्ग रुचि सम्यक तो, या निसर्ग रुचि सम्यक दर्शन इसे बोला जाता है। कि बहुत से लोगों को, बहुत से साधकों को स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी विशेष प्रयत्न के, चिंतन मनन करते हुए, गहराई में उतरते हुए, या किसी चीज का स्मरण करते करते उनको ऐसी स्मृति हो जाती है, ऐसा पिछले भव का जीवन याद आने लग जाता है, तो पिछले भव में जो उसने सीखा है, नव तत्व के संबंध में जाना है, समझा है, अनुभव किया है, वो सब उसको स्वाभाविक रूप से प्राप्त हो जाए और वो सम्यक्ति बने, वो सम्यक दर्शनी बने, वो सम्यक बोध को प्राप्त करे। ऐसी ये सबसे पहली अवस्था है, इसको निसर्ग रुचि सम्यक तो कह करके पुकारा जाता है। और ये ज्यादातर अगर इसमें विशेष रूप से अगर ये जो है जाति स्मरण ज्ञान से इसको होना ज्यादा माना जाता है। जाति स्मरण का मतलब पिछले जीवन का स्मरण करते करते,
स्मरण करते करते गहरे स्मृतियों के अंदर उतरते उतरते वो पिछले भव की भी स्मृति जय हो जाना और प्रत्यक्ष अनुभव से गुजरना प्रारंभ करना, इसको जाति स्मरण ज्ञान कहते हैं। और जाति स्मरण ज्ञान से भी ये निसर्ग रुचि होने के कारण इससे सम्यक दर्शन की उपलब्धि होती है। जैसे मृगा पुत्र का वर्णन आता है। मृगा पुत्र संपन्न परिवार में जन्म लिया, अपार संपदा उसको जन्म से ही मिली, अपार संपदा में पला और बड़ा हुआ। उसकी माँ उसके परिवारजन उसको बहुत अधिक चाहते थे। पुण्यवाणी के उदय से कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। राजा महाराजाओं का ऐश्वर्य उससे बढ़कर के उसके पास ऐश्वर्य, लक्ष्मी, समृद्धि, खान पान, रहन सहन सब व्यवस्था थी। कोई किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कोई दुख दर्द उसने देखा नहीं। उसके माता पिता ने कभी उसको दुख दर्द तकलीफ के समय से गुजारा नहीं। ऐसी महान पुण्य आत्मा थी। वो अपने महलों में बैठा हुआ, अपने मकान में, अपने कोठियों में जो बैठा हुआ आनंद ले रहा था, तो उसने देखा पड़ोस के मोहल्ले में वहां पर गीत गाए जा रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही है, अपार एक सुंदर वातावरण, जो आवाज आ रही है बड़ी प्रसन्नता की, बड़ी खुशी की, हंसने खेलने, खुश होने, प्रसन्न होने की। तो उसने माँ से पूछा कि माँ, ये पड़ोस के अंदर क्या बात है? इतने सुंदर आवाज, इतने सुंदर गीत, इतने सुंदर स्वर लहरी, इतनी खुशी प्रसन्नता पूरे मोहल्ले के अंदर छाई हुई है, पूरी गली के अंदर आवाज जो है गूंज रही है, ये क्या कारण है? तो उसके माँ ने बतलाया, इस घर के अंदर, उस सेठ के घर में पुत्र जन्म हुआ। बहुत लंबे समय से उनके घर के अंदर चाहत थी, संतान पहले नहीं थी, तो चाहते थे हमारे घर में संतान हो। उन्होंने बड़ा प्रयत्न किया, बड़ी मनौतियां की, बड़े भगवान से प्रार्थना की, बड़ा पूजा पाठ किया, बहुत कुछ दान पुण्य किया। बहुत कुछ करने के बाद कुछ उनकी पुण्यवानी जगी और उनके घर के अंदर वर्षों के बाद ये पुत्र रतन की प्राप्ति हुई। इसलिए अपार खुश हैं, प्रसन्न हैं, प्रसन्नता से झूम उठ रहे हैं और खूब ये गाने बजाने का, खुशी का माहौल वो पुत्र जन्म के उपलक्ष्य में। तो आवाज बड़ी सुंदर है, आवाज सभी आकर्षक है, गीत बड़े सुंदर हैं कि क्या मैं भी वहां पर जाकर के सुनूं? उन्होंने कहा नहीं बेटा, तुम वहां जाओगे तो यहीं ऊपर से ही महलों से, अपने मकान से तुम सुन सकते हो, या फिर मैं कुछ जो है उनको देने के लिए, सहयोग के लिए मैं सामान लेकर के जाऊंगी, उस समय तुम मेरे साथ क्या करना, जाना, अभी तुम नाश्ता वगैरह कर लो, अभी तो उनका उत्सव चल रहा है और उसके अंदर जाने से कोई ज्यादा फायदा भी नहीं। अब जब मैं जाऊंगी तो तुम्हारे को भी लेकर के जाऊंगी। उसने थोड़ा नाश्ता वगैरह किया, ऊपर अपने महल में बालकोने में जाकर के जिस समय बैठा, और ये सोच करके भी वही सुंदर मधुर आवाज हमारे कानों में पड़ेगी, लेकिन जाकर के जिस समय बैठा तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने सोचा क्या बात है, पहले जब यहाँ से नीचे गया तब तो बड़ी गाने बजाने की आवाज आ रही थी, बड़ी प्रसन्नता की आवाज आ रही थी, लेकिन अभी तो कोई आवाज एकदम सुनसान है, कोई बोल ही नहीं, कोई आवाज ही नहीं, बिल्कुल सुनसान वातावरण है। अब ये सोच ही रहा था भाई, उतने गाने थे, बजाने थे, सब थे, खुशी थे, वो खुशी का माहौल एकदम कैसे बदल गया। अब जिस समय जो है उसने देखा, सोचने लगा भाई जाकर के पूछ लूं, कर लूं, उतने देर को तो रोने पीटने की आवाज शुरू हो गई। रोने पीटने की आवाज जिस समय सुना, वो दारों क्रंदन को जिस समय सुना, वो गहरे हृदय से, वो दर्द से रोते हुए लोगों को जिस समय सुना, तो उसकी बहुत तकलीफ हुई। वो भागा भागा नीचे अपनी माँ के पास आया, माँ के कक्ष में, कि माँ ये क्या बात है, पहले इतनी अच्छी आवाज आ रही, इतने अच्छे गाने बजाने हो रहे थे, फिर मैं तुम्हारे पास आकर के पूछा, ऐसा लगता था मैं भागा भागा वहां पर जाऊं, और तुमने मना किया। भाई कुछ देर के बाद मैंने जाना ही है कुछ सामान वगैरह भेंट करने के लिए, पुत्र जन्म की खुशी की बधाइयां देने के लिए, तो मैं वो सामान भी इकट्ठा कर लूं और जाते समय तेरे को लेकर के जाऊंगी।
तो मैं तो ऊपर गया तो कोई आवाज थी ही नहीं। मैंने सोचा क्या बात है, पहले तो इतनी आवाज थी, इतना तो इतनी प्रसन्नता थी, इतना सुंदर माहौल था, इतने अच्छी तरह से गा बजा रहे थे, लेकिन अभी कोई भी किसी तरह की आवाज नहीं। काफी देर तक मैं इंतजार करता रहा, कुछ तो आवाज आएगी, लेकिन बाद में देखा तो वहां से रोने धोने की आवाज आ गई। इतनी दारुण आवाज है, इतने दर्द के साथ वो लोग रोज चिल्ला रहे हैं, ये तो मेरे से सुना भी नहीं जाता। ये हुआ क्या? क्या पुत्र जन्म होने पर इस तरह से रोया जाता है? तो कहते पुत्र जन्म हुआ है, बहुत लंबे समय के बाद हुआ है, वो खुशियां मना रहे हैं, बड़ी मनोती के बाद हुआ है, तो उसमें इस तरह से रोया जाता है? उन्होंने कहा नहीं, वो खुशी की तो बात थी, उसका जन्म हुआ था, लेकिन उसकी आयुष्य कम थी, और कुछ समय के बाद, जन्म लेने के बाद कुछ समय के पश्चात उस बेचारे बच्चे की मृत्यु हो गई, वो खत्म हो गया, वो मर गया, उसके प्राण निकल गए। तो इसलिए ये लोग सब क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं, प्राण निकल गए। मृत्यु क्या होता है? सब माने दे मृत्यु को बतलाया। तो इस प्रकार मृत्यु है, जन्मने के बाद मृत्यु होती है। कोई इतने छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं, नौजवान भी मर जाते हैं, वृद्ध भी मर जाते हैं, और जन्म के साथ तो मृत्यु तो लगी हुई है, जन्म के साथ मृत्यु लगी हुई है। और ये सब सुना, और सुन करके ऊपर जा करके जैसे बैठा, सोचता रहा, विचार करता रहा, सोचते सोचते, विचार करते करते, चिंतन करते करते, अपने आप गहराई में उतरते ये खुशी और ये गम, ये जन्म लेना, ये मरना, ये किस लिए मरना, किस लिए जन्म लेना, ये सब सोचते सोचते उसको बैठे बैठे ही उसको जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ, पिछले जन्म की सब बातें उसको याद आ गई। उसको ऐसा लगा मैं साधु बना था, मैंने भी साधना की थी, जीव होता है, अजीव तत्व होता है, पुण्य होता है, पाप होता है, शुभ आश्रव होता है, अशुभ आश्रव होता है, शुभ कर्म का बंधन भी होता है, अशुभ बंधन भी होता है, फिर कर्मों को जो है उसमें संवर भी किया जा सकता है, उनकी निर्जरा भी की जा सकती है, और उन तमाम कर्मों को तोड़ करके मोक्ष को भी प्राप्त किया जा सकता है। ये सारी बातें जो पिछले जन्म के अंदर, संस्कार के अंदर उसको थी, वो सब उसके स्मरण के अंदर आ गए। अब आने के बाद उसको धर्म के प्रति अटूट श्रद्धा हो गई, और उसने निर्णय लिया अब जीवन को बर्बाद नहीं करना, अब तो संयम पथ के ऊपर चलना है। तो उसको स्वमति से, स्व ज्ञान से, अपने चिंतन से, पूर्व भव का स्मरण होने से, जैसे जो है मृगा पुत्र को ये ज्ञान हुआ, इसको कहते नैसर्गिक रुचि, स्वभावतः उसके मन के अंदर रुचि पैदा हो गई, प्राकृतिक रूप से धर्म की रुचि पैदा हो गई। अब ये रुचि बिल्कुल सामान्य हो तो सम्यक दर्शन ही कहलाता, मध्यम हो तो विशेष प्रकार की साधना करवाता है, और उत्कृष्ट सम्यक तो अगर मिल जाए, सम्यक दर्शन मिल जाए, तो उत्कृष्ट रूप से संयम और तप की आराधना करके वो मोक्ष गति को भी प्राप्त कर सकता है, मोक्ष तत्व का भी स्पर्श कर सकता है। तो ये सब निसर्ग से हुआ, ये सब उसके स्मरण से, जाति स्मरण से, उसके बार बार सोचने से, गहरा चिंतन करने से, गहरा चिंतन और गहरा विचार करने से, स्व प्रज्ञा को जो है ज्यादा बढ़ाने से, ऐसे प्राकृतिक रूप से ये जाति स्मरण का ज्ञान हुआ। अब ऐसे ज्ञान होता है तो अब इसमें किसी गुरु ने आकर के कोई नहीं बतलाया, कोई शास्त्र वगैरह नहीं पढ़ाया, कोई उसको उपदेश वगैरह नहीं दिया, प्रवचन वगैरह में नहीं गया, लेकिन माँ ने थोड़ा सा मार्गदर्शन किया, जो स्वाभाविक रूप से था, कोई खास बात नहीं थी। लेकिन इसमें जो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो, उस तत्व की सही जानकारी उसके जीवन के अंदर आए, ये तो उसके चिंतन मनन से, अपने आप अंदर का विवेक जगने से उसके जीवन के अंदर आ गया। तो ऐसे बहुत से प्राणी संसार के अंदर हैं, बहुत से जीव जंतु का भी
इस दुनिया के अंदर जो निवास है, जो ऐसे अपनी बुद्धि से अपने चिंतन से उसी से करते 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 वो गहरे ज्ञान में उस सत्य तक क्या कर जाते हैं, उतर जाते हैं। जो जीवन ही सत्य है, पदार्थ का ही सत्य नहीं है, लेकिन जो जीवन का सत्य है। जीवन का सत्य क्या है? पुण्य तत्व, पाप तत्व, जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रम तत्व, संवर तत्व, बंध तत्व, निर्जरा तत्व, मोक्ष तत्व, ये सब क्या है? ये सारे जो है एक आध्यात्मिक ज्ञान है, एक सच्चा ज्ञान है। अगर जो ऐसा चिंतन करते करते, सोचते सोचते जाते, स्मरण करके पिछले भव को याद करते करते अगर ये सच्चे ज्ञान को अगर प्राप्त कर लेता है, तो समझ लो उसने निसर्ग स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से उसने इस सम्यक्त्व को प्राप्त किया, सम्यक दर्शन को उपलब्ध किया, और उसका जीवन सारा कुछ बदल गया। जैसे अशोक का, महाराजा अशोक हुए, अशोक सम्राट, जो जैन धर्म के भी अनुयायी थे, लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म को जो है स्वीकार किया था, और बौद्ध धर्म का तो उन्होंने बड़ा भारी प्रचार प्रसार भी किया। अशोक चक्र, हमारे भारतीय चिन्ह के अंदर अशोक चक्र है, चारों तरफ शेर के मुंह है, बीच में जो चक्र है अशोक चक्र है। भारतीय झंडे के अंदर भी अशोक चक्र है, क्योंकि अशोक महाराजा ने, महाराजा के राज्य था वो बृहद भारत के अंदर था, संपूर्ण भारत में बहुत लंबा चौड़ा एरिया था, सम्राट के रूप में थे। इसलिए बहुत से चिन्ह जो महाराजा अशोक के हैं, आज भी भारत की एक पहचान के रूप में उसको स्वीकार किया गया। उनके पुत्र थे कुणाल, उनकी पिता के प्रति भक्ति जबरदस्त थी, लेकिन सौतेली माता वो नहीं चाहती थी ये कुणाल जो है ये महाराजा की गद्दी का उत्तराधिकारी बने। वो चाहती थी मेरा बेटा इसका उत्तराधिकारी बने, लेकिन कुणाल बहुत ही योग्य जो है बेटा था। तो उसने देखा, राजा ने देखा, हिसाब किताब लगाया, अगर महलों में इसको मैं रखता हूं तो कुणाल की सुरक्षा असंभव है, यहां पर कोई भी उसको मृत्यु के मुंह में पहुंचा सकता। कुछ उसको राजा को आभास भी हुआ, और गुप्तचरों ने भी बतलाया, उनके अपने स्वजनों ने भी बतलाया, भाई कुणाल की अगर रक्षा करनी है तो कुणाल को महलों से बाहर रखना होगा। तो उन्होंने मगध से बहुत दूर जो प्रदेश में वहां का जो है छोटा नायक राजा था उसके पास भेजा, भाई तो उसको यहाँ वहां पर पालन पोषण और वहां पर इसकी अध्ययन वगैरह का सब व्यवस्था किया जाए। और वो समय समय पर महाराजा अशोक कुणाल के लिए, उसकी उन्नति के लिए, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके हित के लिए, उसके संस्कारों के लिए पत्र भेजते रहते थे। और एक बार उस पत्र में महाराज ने, उनकी सौतेली माता ने, कुणाल की सौतेली माता ने कुछ ऐसा कर दिया, एक अक्षर के ऊपर अपने काजल की बिंदु लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि उस कुणाल ने, उसमें ऐसा अर्थ हो गया था कि इसको अंधा कर दो। लिखा तो था अधीयताम, माने इसको पढ़ाओ, लेकिन वो एक बिंदु लगाने से ऐसा हुआ अंधीयताम, इसको अंधा कर दो। तो अधिकारी तो चकरा गए, राजकुमार को अंधा करने का मतलब क्या? वे इसके लिए इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं, जाते हैं। लेकिन कुणाल ने कहा मेरे पिता हैं, जो भी आदेश देंगे मेरे हित के लिए देंगे। जब उन्होंने अगर लिखा हुआ है अंधा कर दो, तो अंधा कर दो मेरे को। उन्होंने कहा भाई किसी की हिम्मत नहीं हुई, और उस कुणाल ने लोहे के सरियों को अग्नि के अंदर गर्म करके, गरम गरम सरिये अपने आंखों के अंदर डाल करके पिता की आज्ञा को उसने पूरा किया, और वो अंधा हो गया, आंखें उसकी चली गई। जिस समय इस घटना का जिस समय पता लगा भाई कुणाल को अंधा कर दिया गया है, तो अशोक चकरा गए, उसको अंधा कर दिया गया।
करने का मतलब क्या? उन्होंने कहा आपने तो लिखा। और जिस समय वो पत्र को मंगवाया, उसको देखा, तो उन्होंने कहा अरे ये जो बिंदी है ना, ये बिंदी अधियतान के ऊपर जो बिंदी रखी हुई है, बिंदी लगा दी गई है, ये बड़ा भारी षड्यंत्र हुआ है। और उस षड्यंत्र के कारण ये राजकुमार योग्य होने के बावजूद अब जो है राज्य का अधिकारी क्या करेगा, नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी उसकी पूरी सुरक्षा की गई, उसके लिए क्षमा याचना वगैरह की, वहीं पर उसको रखा। और षड्यंत्रकारियों ने तो जबरदस्त षड्यंत्र किया था कि राजा की गद्दी के ऊपर जिस रानी ने षड्यंत्र किया था उसका बेटा बैठे। लेकिन महाराजा अशोक ने कुणाल को जो मिलना था, कुणाल उसका अधिकारी था, उसका बेटा, उसका नाम संप्रति था, वो छोटा ही था, तो उसने अपने पोते को अपना सारा राज्य दे दिया। राज्य का अधिकारी कुणाल है। कुणाल और राज तिलक उसको नहीं किया जा सकता, इसलिए चाहे भले ही छोटा हो, लेकिन कुणाल का जो बेटा है वो परंपरा से उसका अधिकारी बनेगा, इसलिए उसको संप्रति को इन्होंने जो है राज तिलक कर दिया। छोटी उम्र के अंदर ही राज तिलक हो गया था। तो संप्रति महाराजा अशोक के पोते बृहद भारत के अंदर जैसे महाराजा अशोक बौद्ध धर्म के महाप्रचारक हुए, ऐसे संप्रति ने जैन धर्म का अपरंपार प्रचार किया। हुआ ऐसा था, जिस समय आचार्य श्रावस्ती नगरी के अंदर पधारे, तो वहां पर जहां पर कुणाल उनके संप्रति राजधानी में जिस समय आचार्य पधारे, तो छोटी उम्र के अंदर ही राजगद्दी मिल गई थी संप्रति को। उन्हें जिस समय महलों के ऊपर से देखा कोई आचार्य आए हैं, उनका बड़ा भारी स्वागत हो रहा है, तो देखा, पता लगा ये जैन आचार्य हैं। लेकिन जिस समय अपनी गद्दी में जाकर के बैठे, कमरे में जाकर के बैठे, सोचने लगे इनको तो कभी न कभी मैंने देखा है, देखा जरूर है, इनको देखा जरूर है, कहाँ देखा, कभी कोई समझ में तो नहीं आता। ऐसा सोचते सोचते सारी रात नींद आई, और सुबह 4 बजे के करीब उनको स्मरण हुआ, भाई मैं तो पिछले भव के अंदर इनका चेला था, और मैंने 1 दिन के संयम की पालना की थी। 1 दिन पर दोपहर को संयम लिया, शाम को तकलीफ हुई, रात को संथरा करा दिया, दूसरे दिन 24 घंटे होने से पहले पहले मेरी मृत्यु हो गई, और उस मृत्यु होने के बाद आकर के राज परिवार के अंदर जन्म लिया। उन्होंने कहा मेरे खाने के लिए कुछ नहीं, पेट में भूख से तड़प रहा। योगा में योग उस आचार्य के पास दीक्षा लिया, और 1 दिन का संयम जो उन्होंने मेरे को पलाया, और 1 दिन के संयम के प्रभाव से इतने बड़े देश का मैं राजा बना, सम्राट बन गए 1 दिन के संयम से। उसको जाति स्मरण से सारा पूरा ज्ञान हो गया, पिछले जन्म का उसको ज्ञान हो गया। तो उन्होंने सोचा भाई वास्तविकता है क्या? तो महाराजा संप्रति जैनाचार्य के पास दर्शन करने के लिए जिस समय गए, और लोगों को पता लगा भाई आचार्य सम्राट ये जो है महाराजा आ रहे हैं, महाराजा संप्रति पधार रहे हैं आचार्य के दर्शन के लिए। पूरा उनका स्वागत सत्कार हुआ। वो जाकर के उपाश्रय जो भी जहां पर उपवन वगैरह जहां पर ठहरे हुए थे वहां पर गए, और जाकर के जिस समय बैठे, महाराजा ने आचार्य का बड़ा सम्मान किया और कहा एक जिज्ञासा उसका समाधान हम करेंगे। बिल्कुल फरमाइए।
तो उस राजा ने अपने देखा हुआ था, अनुभव था, उसको जाति स्मरण ज्ञान हो गया था। एक दिन की दीक्षा से वो जो है इतना बड़ा राज्य का अधिकारी बन गया। तो उसने इतना ही पूछा, अगर कोई व्यक्ति एक दिन की दीक्षा ले तो उसका फल उसको क्या मिलता है? एक दिन की दीक्षा हो जाए, सिर्फ 24 घंटे की दीक्षा वो पालन करे, एक दिन की दीक्षा पालन करे, तो एक दिन की दीक्षा का क्या फल हो सकता है? तो आचार्य भी बड़े विद्वान थे। सोचा राजा ने पूछा तो इसका कोई ना कोई मतलब होना चाहिए। उन्होंने ध्यान लगाया और कहा, राजन, अगर एक दिन की अगर कोई दीक्षा पालन कर लेता है और दीक्षा पूर्वक सद्भावना पूर्वक एक दिन का भी संयम उसका पलता है, तो उसके परिणाम स्वरूप राजा, महाराजा, सम्राट तक बन सकता है। राज्य की प्राप्ति होती है, राजवैभव की प्राप्ति होती है उसको। जिस समय ये सुनते ही चरणों में राजा समर्पित हो गया, गुरुदेव आपने जो एक दिन की दीक्षा मेरे को पलवाई, उस एक दिन की दीक्षा की वजह से मैं आज यहाँ पर राजा बना हूं। तो ये सारा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। जो मेरा राज्य होगा वो सब कुछ आपके नाम से क्या करेगा, चलेगा। ऐसे महाराजा संप्रति ने जैन धर्म की अपरंपार ध्येय प्रभावना की। तो ये बोध, ये सम्यक, तो ये सच्चाई का ज्ञान उसको जाति स्मरण से स्वाभाविक रूप से प्राप्त हुआ। इस प्रकार बहुत बार लोगों को सोचने से, चिंतन करने से, मनन करने से, निधिध्यासन करने से, स्मरण करने से, बार बार सोचते रहने से भी वो तत्व ज्ञान प्राप्त होता है, नव तत्व की जानकारी होती है। इसको कहते हैं निसर्ग रुचि। कोई कोई निसर्ग रुचि से ये जो है सत्य के नजदीक, आत्मा के नजदीक, तत्व के नजदीक, सत्य के नजदीक, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाते हैं निसर्ग रुचि के कारण। और ऐसे बहुत से रास्ते हैं जिनके माध्यम से लोग सम्यक दर्शन की तरफ जो पहुंचते हैं, सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं। और ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसका जिक्र शास्त्रकारों ने किया हुआ है, उसका वर्णन आगे समय पर जैसा प्रकरण आएगा बतलाने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।